आज से पेट्रोल की कीमत में इजाफा 9 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर कर दिया गया है। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी गई है। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। 9 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की नई कीमत 3 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद 282 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। मिट्टी का तेल 2 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हुआ। नई कीमत 186 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 38 पैसे कमी कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 167 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर इजाफे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोल महंगा होने पर शहरियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। क्या करें, अब गरीब आम किधर जाए। 500 रुपये में दिहाड़ी लेता हूँ मैं। अब पेट्रोल पूरा करेंगे, घर के खर्चे पूरे करें। बहुत मुश्किल गुजारा होता था, अब 10 रुपये पेट्रोल ईद का तोहफा दे दिया इन लोगों ने। हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो इसका रेट कम कर दें, उसकी बहुत मेहरबानी होगी। महंगा करते जा रहे हैं, अब आम कहाँ पे जाएगा, गरीब बंदा कहाँ पे जाएगा। खुदा के लिए गरीब बंद रहम कर दो। हम लोगों के लिए तो अजाब है कि 10 रुपये महंगा हो रहा है। हमने तो यूनिवर्सिटीज़ जाना है, पढ़ाई करनी है। मुझे नहीं लगता आगे कुछ सही होने वाला है। करना चाहिए लेकिन कर तो नहीं कुछ भी रहे अभी तक। परेशान है लोग, बस देख लो आपके सामने। ये लोग तो ऐसे ही मनमौजी करते रहेंगे और हम गरीब आदमी ऐसे पेट्रोल बढ़ाते रहेंगे। कराची के अवाम ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। खारदर के एक पेट्रोल पंप से तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि नई हुकूमत से महंगाई में कमी और उन्हें रिलीफ की जो उन्हें उम्मीदें थीं वो पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद दम तोड़ गई हैं। हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और हमारी जो फाइनेंशियल सपोर्ट इतना है नहीं। यहाँ तनख्वाहें बढ़ रही नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कहाँ जाएगा बंदा, खुद बताएं आप। हम ना प्यार देकर काम नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी महंगाई है। अमीर से लेकर गरीब हो रहे, गरीब से लेकर गरीब हो जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि आमदनी महदूद है, रोज़ बरोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में इजाफा उनके लिए जो है वो महंगाई का जो है एक नया तूफ़ान लाएगा। शहरियों ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की है और हुकूमत से कहा है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो मज़ीद कम की जाए, ना कि जो है वो हर आने वाले दिनों के साथ बढ़ाई जाए। बहावलपुर में यूटिलिटी स्टोर्स के सामने सस्ते आटे के हुसूल के लिए रोज़ेदार ख़वातीन लंबी लंबी कतारों में खड़ी हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा ख़त्म होने को है, महंगाई है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मैं इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन की लंबी कतारें लगी हुई हैं और वो सस्ता आटा खरीदने के लिए रोज़े की हालत में आई हुई है। यूटिलिटी स्टोर वालों का कहना है कि रोज़ाना वो 500 सस्ते आटे के थैले 648 रुपए में 10 किलो आटा गरीबों को दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मौजूद जो ख़वातीन हैं उनमें से अक्सर का कहना ये है कि वो आती हैं, कई कई घंटे ठहरी रहती हैं। जब वो उनका शनाख्ती कार्ड दिया जाता है तो उनको ये कहा जाता है कि आपका नाम BISP की लिस्ट में नहीं है, आप नाअहल हैं। इन ख़वातीन का कहना ये है कि हम ना तो सब्ज़ी ख़रीद सकते हैं ना फल ख़रीद सकते हैं, लेकिन आटा जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। कम अज़ कम इसके बारे में तो हुकूमत गौर करे और ये जो सस्ता आटा की स्कीम है वो सब गरीब लोगों के लिए कर दे, ना कि वो सिर्फ BIS प्रोग्राम की लिस्टों में आने वाले लोगों के लिए। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन आज से होगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और पिंडी के 10 लाख होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स रजिस्टर होंगे। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। टैक्स वसूली 1 जुलाई से शुरू होगी। एक से ज़्यादा शहरों में काम करने वाले बैनुल अक़वामी या कौमी कारोबार पर ताजिर दो स्कीम लागू नहीं होगी। फर्नीचर, तज़ीनो आराइश के शोरूम्स, ज्वेलर्स, कॉस्मेटिक स्टोर्स, किरियाना, मेडिकल, हार्डवेयर, गोश्त, सब्जी और फल के दुकानदार की रजिस्ट्रेशन होगी।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान 30% इजाफे से 6,710 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए, जबकि इस अरसे में टैक्स वसूली का हदफ 6,707 अरब रुपए था। इस तरह FBR ने मुकर्रर करदा हदफ से 3 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठे किए हैं। FBR की तरफ से जारी करदा एलामी के मुताबिक रवा माली साल के पहले 9 महीने में 369 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे में 254 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए थे। सिर्फ मार्च के महीने में 889 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे हुए। मार्च के महीने में 67 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए, जबकि गुज़श्ता साल मार्च में 22 अरब रुपए के रिफंड्स जारी किए गए थे। आगे बढ़े, खबर दें, पंजाब में नए तालीमी साल का आगाज़ हो गया, लेकिन इस मरतबा सरकारी स्कूल्स में मुफ्त किताबें नहीं दी जा सकीं। मुफ्त किताबों के बारे में वालिदैन और बच्चों का क्या कहना है, जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा से। पंजाब में तालीमी लिहाज से आज नए साल का आगाज़ हो रहा है और नए साल में अमूमन जब भी सरकारी स्कूल में बच्चे आते हैं तो नई किताबों के साथ आते हैं और ये नई किताबें सरकारी स्कूलों में मुफ्त दी जाती हैं। पंजाब में तकरीबन 48,000 के करीब सरकारी स्कूल हैं और इस दफ़ा ये देखने में आ रहा है कि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें मुफ्त किताबें नहीं दी गई। और स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से बच्चों को और वालिदैन को क्या कहा जा रहा है, ये अभी हमने उनसे बात की है, आए उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। इसके अलावा जो है ये भी कहा जा रहा है कि जो पुरानी किताबें पिछले साल की थी उन्हीं किताबों को बच्चों को दिया जाएगा ताकि वो अपनी तालीमी सिलसिला जारी रखें। और ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मुफ्त किताबें हमेशा पहले ही छापी जाती हैं और उसके बाद बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं, लेकिन ऐसा पहली दफ़ा ये नया तालीमी साल है जिसमें जो मुफ्त सरकारी किताबें हैं वो अभी तक छपी नहीं और यही वजह बनी है कि बच्चों को मुफ्त किताबें ताहाल नहीं मिल सकी। जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन के ख़त के जवाब में कहा है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में अहम इक़दामात पर मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ आलमी अमन व सलामती और ख़ित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए काम करने का ख्वाह है। सीनियर रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, अमेरिका के सदर ने ख़त में वज़ीर आज़म को मुबारकबाद नहीं दी। इस तरह की हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने भी चली तो बड़ी बात होगी। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला गया, अदालतों से हमारा मैंडेट वापस ना मिला तो हुकूमत को किसी सूरत चलने नहीं देंगे। बिशांग खुदकुश हमले में मुलविस 10 से ज़्यादा दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। CTD ज़राए के मुताबिक हमले में मुलविस नेटवर्क का ताल्लुक अलदम तंजीम TTP से है। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। बारूद से भरी गाड़ी चमन के रास्ते DI खान दराजिंदा पहुंचाई गई थी। गाड़ी शांगला के करीब पेट्रोल पंप पर 10 दिन खड़ी रही। गाड़ी 10 दिन तक 500 रुपये फी दिन किराए पर पार्क की गई थी। गाड़ी को नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के स्मगलर के जरिए चकदरा पहुंचाया गया। ज़राए के मुताबिक हमले का मास्टरमाइंड हजरत बिलाल दासू डैम हमले में भी मुलविस और मतलूब है। हजरत बिलाल की गिरफ्तारी जल्द मुतवक्के है। आगे बढ़े, खबर दें, तुर्की के बल्दियाती इंतखाबात में सदर अर्दवान और उनकी जमात को बड़ा धचका लगा है। 2 दहाइयों से ज़्यादा के इक़्तिदार में बदतरीन शिकस्त हुई। हिज़्ब इख्तिलाफ की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने 70 साल बाद तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है। दारुल हुकूमत अंकारा और इस्तांबुल समेत मुल्क के 15 शहरों में मेयर की नशिस्तों पर हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार जीत गए। इस्तांबुल के मेयर इमाम ओगलो को तकरीबन 10 पॉइंट्स की बरतरी हासिल है। अंकारा में मौजूदा अपोजिशन मेयर मंसूर यावश की जीत का जश्न मनाने हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तज्जियाकार बढ़ती महंगाई को भी हुक्मरान जमात की खराब कारकर्दगी की बड़ी वजह करार दे रहे हैं। मजमूई तौर पर बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान AK पार्टी को 340 और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी को 240 अजला में बरतरी मिली। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्क अवाम ने वोट के जरिए सियासतदानों को अपना पैगाम पहुंचा दिया है। नताइज का पार्टी में जायजा लेंगे और अपना एहतसाब भी करेंगे। कहा, 31 मार्च हमारे लिए इख्तिताम नहीं, टर्निंग पॉइंट है। मई इलेक्शन में जीत के 9 माह बाद हम मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अरब ममालिक मुस्तकबिल में इसराइल को तस्लीम करने को तैयार हैं। जो बाइडन का 2 रियासती हल पर जोर। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में कहा है कि वो सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और कतर समेत दीगर तमाम अरब ममालिक के साथ काम कर रहे हैं। वो मुस्तकबिल के मुआहदे में इसराइल को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार है। फंड रेजिंग तकरीब में साबिक अमरीकी सदूर बाराक ओबामा और बिल क्लिंटन भी शरीक हुए। इवेंट के मौके पर फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकाली गई। गजा में जंगबंदी और इसराइल की इमदाद में कटौती का मुतालबा किया। पेशावर में पीटीआई रैली में शेर अफजल मरवत की एक शख्स को थप्पड़ मारने की वीडियो वायरल हो गई है। वीडियो में शेर अफजल मरवत को एक शख्स को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। शेर अफजल मरवत का कारकुनों की भीड़ में फंस गए थे। शेर अफजल मरवत गुस्से में आ गए, साथ खड़े शख्स को थप्पड़ दे मारा। बाद में शेर अफजल मरवत ने कहा कि वीडियो में नजर आने वाला शख्स उनका जाती गार्ड है। दहशतगर्दी के पेश नज़र मेरा गार्ड कह रहा था गाड़ी में बैठ जाऊं। गार्ड वर्कर्स को मेरे पास आने पर धक्के दे रहा था। गार्ड को मैंने मना किया कि मुझे ना खींचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से अदालती उमूर में मुदाखलत पर खत के मामले पर मुल्क भर के 300 से जायद वकला ने सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी के अलावा सीनियर वकला सलमान अकरम राजा, अब्दुल मुईज़ जाफरी, इमान मज़ारी, ज़ैनब जंजुआ और दीगर की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ इज़हार यकजहती करते हुए उनकी जुर्रतमंदाना इक़दाम को सराहते हैं। हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। ये अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक के नफाज का मामला है। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत इस मामले का नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर समाअत करें। मफाद आमा की कार्रवाई को अवाम के लिए बराह रास्त नशर किया जाए। जब जजेस को मुनज़्ज़म तरीके से थ्रेट किया जाता है तो पूरे निज़ाम अदल पर असर पड़ता है। अगर जज बगैर किसी खौफ के इंसाफ फराहमी में आज़ाद नहीं तो फिर वकला समेत पूरा कानूनी निज़ाम अहमियत नहीं रखता। ये पहला मौका नहीं जब ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए, बल्कि इससे कबल शौकत सिद्दीकी ने भी ऐसे इल्ज़ामात लगाए थे। फौरी और शफाफ इंक्वायरी में नाकामी से अदलिया की आज़ादी पर अवाम के एतमाद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। पाकिस्तान बार काउंसिल और तमाम बार एसोसिएशंस अदलिया की आज़ादी को मुस्तहकम करने के लिए इज्तिमाई लाहेअमल तय करके फौरी वकला कन्वेंशन बुलाएं। इस मामले को शफाफ तरीके से निपटा कर अदलिया की आज़ादी पर अवाम का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इस मामले को सियासत ज़दा ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस मुरतब करे और तमाम हाई कोर्ट्स के साथ मिलकर शफाफ इदारा जाती मैकेनिज़्म कायम करे ताकि आइंदा अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने की किसी भी कोशिश की इत्तला दी जा सके। मौसर और शफाफ तरीके से इस मामले को निपटाया जाए ताकि मुस्तकबिल में अदलिया की आज़ादी पर हर्फ ना आए। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। शिमाली बलूचिस्तान कई दिनों से गैर मामूली मौसमी सिस्टम के ज़ेर असर रहा। शदीद यालाबारी, मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों ने मवासलाती निज़ाम, फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुँचाया है। नूर जमान नचकजई की रिपोर्ट। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में मौसम बहार के आगाज से हर आने वाला मगरबी सिस्टम गैर मामूली मौसमी सूरत-ए-हाल का बायस बन रहा है। तूफानी हवाओं और गरज चमक के साथ शदीद यालाबारी और मूसलाधार बारिशों के बायस पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेले फिर से बिफर गए। दुक्की, हरनाई, किला सैफुल्ला, लोरालाई, चमन और सिबी में बड़े साइज के ओले बरसने से टमाटर, गंदम, बादाम व दीगर जरी फसलें, राब्ता सड़कें, कौमी शाहराहे, कच्चे मकानात, सोलर एनर्जी पैनल्स को नुकसान पहुंचाया। ट्रांसपोर्टर्स अपनी मदद आफ के तहत मुतासिरा सड़कों की मुरम्मत करके ट्रैफिक बहाली में मसरूफ है और हजारों मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाला M50 जोग डियाई खान सीपैक रूट कोहे सुलेमान रेंज में दानसर के मकाम पर कई किलोमीटर इलाके में पहाड़ी चट्टाने गिरने और बार बार सड़क धुंस जाने के बायस आमदोरफ्त के लिए खतरनाक बन गया है। लैंड स्लाइडिंग के बंद होने वाली N50 शाहराह को जदीद मशीनरी से मलबा हटाकर तबाह शुदा हिस्सों की मुरम्मत करके ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया। नूरजमाना चिकजई, जियो न्यूज, चमन। घोटकी में गंदम की फसल तैयार होकर मार्केट में आ गई है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से ताहाल गंदम खरीदारी के मराकज़ कायम नहीं किए गए, जिसके बायस काश्तकार कम कीमत पर आम मार्केट में गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ीर अहमद।
जी, जिला घोटकी में गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर तैयार होने के बाद कटाई का मरहला शुरू हो चुका है। हुकूमत सिंध के जानिब से गंदम का रेट 4000 रुपये फी मन मुकर्रर किया गया है, जबकि सरकारी सतह पर खरीदारी के मराकज कायम न होने की वजह से काश्तकार आम मार्केट में 3500 से 3700 रुपये गंदम फरोख्त करने पर मजबूर है। काश्तकारों ने हुकूमत सिंध और महकमा खुराक के आला अफसरान से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सरकारी सतह पर गंदम खरीदारी के मराकज कायम किए जाएं ताकि काश्तकार नुकसान से बच सकें। जी, खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया राब्ता पुल टूट फूट का शिकार है। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत पुल की आर्जी मरम्मत करते हैं, लेकिन सैलाबी सूरत हाल में पुल का अगला हिस्सा एक बार फिर टूट जाता है। मंजूरुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला कचकोट असद खान कुरम पुल जो टूट फूट का शिकार है। सैलाब आने की सूरत में इस पुल के आगे का हिस्सा टूट जाता है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त बंद हो जाती है। मकामी लोग अपनी मदद आप और चंदे से इस पुल की आर्जी तौर पर तामीर कर देते हैं, मगर 10 से 12 साल हो गए हैं जिली हुकूमत इस पुल का आगे का हिस्सा न बना सकी। ये पुल बन्नू शहर और मुसाफात को मिलाने वाला राब्ता पुल है और तामीर MMA के दौर में हुई थी। 10-12 साल से हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं और ये पुल नहीं बन रहा। अक्सर यहाँ हादसात होते हैं, कभी इसमें गाड़ी गिर जाती है, कभी ट्रैक्टर गिर जाता है और कभी इसमें ट्राले गिर जाते हैं। इसके लिए तकरीबन 5 करोड़ 92 लाख रुपए मंजूर हो चुके, इसका टेंडर हो गया है। जिली इंतजामिया का कहना है कि इस पुल के आगे का हिस्सा जो हमेशा टूट जाता है, इस मरतबा 5 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं और फंड आने पर काम शुरू कर दिया जाएगा। ये पुल जो करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया है, बन्नू शहर और मुसाफात को मिलाने वाला राब्ता पुल है। हर दफा इस पुल का अगला हिस्सा टूट जाता है, जिसको यहाँ के मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत आर्जी तौर पर बनाते हैं, मगर 10 से 12 सालों में ये पुल कई मरतबा टूट चुका है। हुकूमत की जानिब से भी कोई इकदाम नहीं उठाया गया है, जो कि लोगों के साथ सख्त नाइंसाफी है। कैमरामैन अहमद बिलाल हारून के साथ मंजूरुद्दीन, जियो न्यूज़, बन्नू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाने की वजूहात बता दी। PCB का कहना है शाहीन शाह अफरीदी को क़यादत से हटाकर जिम्मेदारी बाबर आजम को सौंपना एक स्ट्रेटेजिक कदम है, जिसका मकसद वर्कलोड को मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ियों की आला कारकर्दगी को यकीनी बनाना था। PCB ने एक बयान में कहा है कि शाहीन अफरीदी ने बिलाशुबा खुद को एक स्टार फास्ट बॉलर साबित किया। उन्होंने कई बरसों से पाकिस्तान के पेस अटैक की क़यादत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी बेहतरीन कारकर्दगी को बरकरार रखने के लिए रोटेशन और आराम की अहमियत को समझता है। कप्तान की तब्दीली का फैसला खिलाड़ियों के लंबे कैरियर और फास्ट बॉलर्स को इंजरी से बचाने के ज़मन में बोर्ड के अज़म को जाहिर करता है। PCB का कहना है कि वर्कलोड मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया है कि PCB के अहम बॉलर्स अपने खेल में नुमाया रहे। बोर्ड नहीं चाहता कि कौमी टीम बॉलिंग के वसाइल के हवाले से इंजरीज के बहरान से दो चार हो। जैसा कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले शाहीन अफरीदी इंजर्ड हो गए थे और ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से पहले नसीम शाह इंजरी का शिकार रहे थे। टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास का कहना है जो लोग उन्हें मखसूस कंडीशंस का बॉलर कहते हैं वो उनके अदाद शुमार देख लें। काउंटी क्रिकेट खेलने इंग्लैंड रवानगी से पहले जियो न्यूज़ से बात करते हुए मोहम्मद अब्बास ने कहा वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत मिस करते हैं। पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट कम मिलती है। ICC को चाहिए कि मैचेस की तादाद बढ़ाए। जो बातें करते हैं आप उनसे सवाल पूछे और उनके सामने मेरे स्टैट्स रखेंगे तो फिर पता चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपना स्टैट्स देखता हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की जो हिस्ट्री है उसमें मैं एज एवरेज वाइज मैं 2nd नंबर पे हूँ और जो डोमेस्टिक क्रिकेट है पाकिस्तान की हिस्ट्री की जितनी भी अभी तक हुई है उसमें मैं एवरेज वाइज नंबर 1 हूँ और जो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंसेस हैं उसको टेस्ट क्रिकेट में उठाया जाए तो वो दुबई में है। जो मेरी डोमेस्टिक क्रिकेट की उठाई जाए तो वो सिंध में कराची में है। तो ये तो चीज़ें फिर मुझे सूट नहीं करती इधर, तो फिर मुझे क्रिकेट ही नहीं खेलनी चाहिए। जैसी भी कंडीशंस में मुझे जो भी क्रिकेट मिले रेड बॉल वाइट बॉल तो मैं उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। टेस्ट क्रिकेट को ज़रूर मिस भी करता हूँ और ये भी फील करता हूँ कि जैसे दुनिया को टेस्ट क्रिकेट मिलती है हमें बहुत कम मिलती है। ICC को चाहिए कि जो है ना पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट दे और ताकि पाकिस्तान क्रिकेट भी इससे इम्प्रूव होती है और दूसरी क्रिकेट भी जो है ना वाइट बॉल भी टेस्ट क्रिकेट से और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। ऐसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास 2 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि एडवाइजरी कमेटी इजलास में खरीफ सीजन के लिए दस्तयाब पानी के तखमीने की मंजूरी दी जाएगी। तफसील जानेंगे सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास कल तलब किया गया है
जिसमें चारों जो हमारे सूबाई जो इंडस वाटर के जो नुमाइंदे हैं ये शिरकत करेंगे इरसा के, और इसके साथ साथ वफाकी जो नुमाइंदा होगा इरसा का जो मेंबर वो भी शिरकत करेगा। इसके अलावा महकमा मौसमियात के लोग होंगे और आबपाशी के चारों सूबों से आला हुकाम शिरकत करेंगे। तो इससे कबल जो एक टेक्निकल कमेटी होती है एडवाइजरी कमेटी से पहले, उसके मुताबिक जो तखमीना है इब्तदाई तौर पर तकरीबन 30 से 35% खरीफ की जो फसल होगी उसमें पानी की शार्टेज का तखमीना है। तो इस हवाले से जो हतमी अदाद-ओ-शुमार किस सूबे को कितना पानी मिलेगा, इस हवाले से कल जो एडवाइजरी कमेटी होगी जो चेयरमैन इरसा की सदारत में जिसका इजलास होगा, इन तमाम अदाद-ओ-शुमार को हतमी शक्ल दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े खबर दें। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता, आने वाले 1.5-2 साल में मईशत बहाल होगी और अवाम को रिलीफ मिलेगा। सियालकोट में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि अवामी मसाइल पर हुकूमत का गिरेबान पकड़ें। जजेस के खत पर कहा कि किसी का ज़मीर जाग उठा है, लेकिन ये भी तहकीक होनी चाहिए कि किस वजह से ज़मीर जागा है। हुकूमत का गिरेबान पकड़ें, अवामी मसाइल के ऊपर पकड़ें, उनका बनता है। लेकिन ये है कि इख्तियारात की जंग है कि जी हमारी टर्फ पे फलाने ने इंटरफेयर कर दिया है। ये जो इंटरफेरेंस जो है ये तो 75 साल से जा रहे हैं। चलें ज़मीर जाग उठा है किसी का और किस वजह से जागा है, ये भी ज़रा इन्वेस्टिगेट हो जाना चाहिए। कमीशन बना है, कमीशन की जो जिलानी साहब जिन सरबराह बने हैं उनकी तारीफ़ें की जाती थी किसी ज़माने में। अब उन पर एतराज़ात आ रहे हैं, एतराज़ात हैं उसके ऊपर, तो फिर अपनी मर्जी का अपने वर्कर ही अपना जो है कमीशन का चेयरमैन बना लें ताकि अपनी मर्जी की वो इंक्वायरी भी कर ले और उसका अपनी मर्जी का फैसला भी दे सके। दीगर खबर शामिल करते हैं। सरगोदा में ईद उल फितर के मौके पर मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। महंगाई के मारे सफ़ेद पोश शहरी नए कपड़ों के बजाय पुराने कपड़े खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। मलिक मोहम्मद असगर की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर के लिए शहर के वस्त मुस्लिम बाजार से मुल्हिका ब्लॉक नंबर 19 में सिले सिलाए पुराने कपड़ों का एक बाजार भी लगाया गया है। माजी में भी लोग खुशी के त्योहारों पर यहाँ से सस्ती शॉपिंग करते हैं। इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्या करें हम। अब इस वक्त ईद के लिए ये पुराने कपड़े खरीदने आए हैं, लेकिन पुराने कपड़े भी इस वक्त बहुत महंगे हो चुके हैं। पुराने कपड़ों के बाजार में खवातीन, मर्दों और बच्चों के सिले सिलाए सेकेंड हैंड मलबूसात 200 से 500 रुपए में बासानी दस्तयाब हो जाते हैं। इस सिलसिला में यहाँ पर खरीदारों का गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। पहले खुशी होती थी, अब इतनी परेशानी हो रही है कि ये कपड़े वगैरह, ये जूते कहाँ से खरीदें। साहबे सरवत लोगों का ये भी फर्ज है कि वो ईद उल फितर के मौके पर गरीब और जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखें ताकि वो भी इन खुशियों में शामिल हो सके। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। स्वात में भी ईद उल फितर की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है, ताहम महंगाई के बायस रश ज्यादा और खरीदार कम दिखाई दे रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर महबूब अली। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर इलाकों की तरफ वादी स्वात में भी ईद उल फितर की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई है। बाज़ारों में लोगों का बेतहाशा रश देखा जा रहा है, ताहम उनमें ख़रीदार बहुत कम नज़र आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि जहां अशिया खुर्दनोश की कीमतें में बेतहाशा इजाफा हुआ है, तो साथ साथ में जो ईद उल फितर की उनकी ख़रीदारी है जिसमें शूज़ है, गारमेंट्स है, ख़वातीन की कपड़े हैं और कराकरी है, तो इन तमाम अशिया की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। दुकानदार कहते हैं कि जब से डॉलर की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है तो उसके बाद मुख्तलिफ अशिया की कीमतें भी बढ़ गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जो है वो दुकानों में आते हैं, वो यहाँ पर विंडो शॉपिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो है वो ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं, जिसके बाइस दुकानदार भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी, ईद उल फितर करीब आते ही लकी मरवत के बाज़ारों में रश तो बढ़ा है, लेकिन रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई ने ख़रीदारों की क़ुव्वत ख़रीद को शदीद मुतासर किया है। रिपोर्ट करेंगे अदील मरवत। ईद उल फितर की आमद करीब आते ही शहरियों ने ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया है, लेकिन महंगाई और आसमान को छूती कीमतों की वजह से उनकी क़ुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल सिर्फ मलबूसात की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है।
जूते, चूड़ियां और सजने संवरने के सामान की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पहले बच्चों के लिए 3-3 सूट खरीदते थे, अब एक सूट की सख्त नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रही मामूल के बजट में बच्चों के लिए कपड़े कैसे पूरे करें। पिछले साल 600 का सूट खरीदा था, इस साल 900 का मिल रहा है। समझ नहीं आ रही है कि इतने कम बजट में बच्चों की खरीदारी कैसे पूरी करें। बाजारों में रश तो काफी है, लेकिन महंगाई के बायस खरीदारी में भी वाज़ेह कमी हुई है। अक्सर शहरी दुकानदारों के साथ कीमतों पर बहस तकरार के बाद कुछ खरीदे बगैर वापस लौट जाते हैं। शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी अशिया की कम फिरोख्त पर परेशान नजर आ रहे हैं। हमारा कपड़े का दुकान है, पहले जो सूट 600 का आता था अब वो 800 का भी नहीं मिल रहा है। ऊपर से गाहक के लिए भी मुश्किलात आ रहे हैं और हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है। मुनाफा भी कम हो गया है और गाहक भी नहीं आ रहे हैं कि वो ले लें। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस उनकी ईद फीकी रहेगी। वो ईद के लिए खरीदारी तो कर लेंगे, लेकिन साथ में ये परेशानी भी है कि महीने के बाकी अयाम में मामूल के अखराजात कैसे पूरे करेंगे। कैमरामैन सफीरुल्लाह के साथ मोहम्मद इदील मरवत, जियो न्यूज़, लकी मरवत। ईद उल फितर करीब आते ही नौशहर फिरोज़ की तहसील पटीदर में दर्जियों ने मजीद कपड़ों की सिलाई का काम लेने से इनकार कर दिया है। तफसील बताएंगे गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, ईद उल फितर करीब आ चुकी है और दर्जियों ने भी अपना काम तेज कर लिया। अगर यूं कहा जाए कि दर्जियों ने भी कमर कस ली है और वो दिन रात काम करके अपने ईद के कपड़ों की सिलाई में मसरूफ है। उन्होंने नई बुकिंग भी बंद कर दी। उनका कहना है कि हमें ईद पर बहुत ज्यादा काम हो चुका है, जिसकी वजह से वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। उनका कहना है कि अगर बिजली ने साथ दिया तो ईद के मौके पर हम अपने ग्राहकों को नए कपड़े दे सकेंगे। उनका कहना है कि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने मजीद कारीगर भी बुला लिए हैं, जो दिन रात इस शिफ्टें लगाकर मेहनत कर रहे हैं ताकि ईद के मौके पर उन्हें अपने ग्राहकों को नए कपड़े दें, ताकि वो ईद की खुशियां नए कपड़ों में मना सके। जी